हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? एंगल को हमने फाइंड आउट किया था डिग्री या रेडियन में। हमने ट्रायंगल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, राइट ना। मतलब द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। फिर हमने इसको क्वेश्चन सॉल्व किया था क्वाड्रिलेटरल, राइट है। आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं कि आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। अभी आर्क लेंथ क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ऑलरेडी आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया हुआ है, ठीक है। ओके, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर के पहले फॉर्मूला स्टडी करेंगे, राइट। उसके बाद से हम उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हो। इफ एस लेंथ ऑफ आर्क को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इफ एस इज द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। अगर सर्कल है तो सेंटर होगा, सेंटर रेडियस भी होगा, डायमीटर भी होगा। आपको सर्कल में क्या क्या मिल सकता है, सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कॉट, ठीक है। अगर सर्कल से एक लाइन पास होगी टच होगी उसको बोलेंगे टेंजेंट, जिसको हम बोलते थे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, इफ एस इज द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विच सबटेंड एन एंगल थीटा, सेंटर है तो एंगल थीटा बनेगा थीटा। अब थीटा को जो आप मेजर करोगे ना, थीटा जो आपको दी जाएगी वो थीटा रेडियन में होना चाहिए। अगर सपोज थीटा आपको दिया गया है डिग्री में, आप उसे कन्वर्ट करोगे रेडियन, ठीक है। हमें जो भी स्टडी करेंगे एंगल, वो एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। एट द सेंटर ऑफ द सर्कल देन लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू थीटा। द रेडियस मल्टीप्लाई एंगल ऑफ थीटा, और थीटा क्या होगा, थीटा शुड बी इन रेडियन, ठीक है। तो ये देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया, ये हो गया आपका सर्कल, ठीक है। सब प्रॉपर तो बना नहीं है बस चलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका सर्कल हो गया, राइट है। अभी सर्कल में यहाँ पर क्या है, सेंटर ओ हो गया। अब मैंने इसको यहाँ से सर्कल की इस लाइन पे इसे मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया पॉइंट ए से। अब ओ ए क्या हो जाएगा आपका, रेडियस। ओ ए क्या हो जाएगा आपका, रेडियस को आर से डिनोट की जाती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आप लोगों ने एंगल जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था 1 रेडियन क्या होता है, द लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब ये जो रेडियस है इसके इक्वल अगर मैं लेंथ ले लूँ, सपोज जैसे मैंने यहाँ पर एक लेंथ ले लिया और मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये अभी क्या बनेगा आपका, थीटा बन जाएगा। क्या बनेगा, थीटा से बोलेंगे रेडियन, 1 रेडियन, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये पॉइंट बी था, मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन किया, ये हो गया मेरा लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है। इसको हम ऐसे नोट करेंगे। ये भी क्या रहेगा, इसमें रेडियस ही रहेगा, ठीक है। ये भी क्या रहेगा, रेडियस रहेगा। अब सपोज मैं इसको यहाँ से मैं ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, अनदर पॉइंट, दोनों स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया आपका एंड पॉइंट, राइट ना। तो इसे नाम दे देंगे ए डैश। तो ये ए ओ डैश क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। अब ये डायमीटर ऑफ द सर्कल हो गया स्टूडेंट्स, करेक्ट। अब मैं यहाँ से इसकी बात कर रहा हूँ, ये देख रहे हो आप, ये आप देख रहे हो, राइट ना। अब ये क्या हो जाएगा, हाफ सर्कल। आपको पेरीमीटर फाइंड करने आता है ना, दिस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अगर पूरा एक सर्कल रहेगा उसका सर्कमफ्रेंस सर्कल क्या होगा, 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पे क्या हाफ सर्कल हो गया, दिस इज अ हाफ सर्कल। अब ये जो हाफ सर्कल है तो हाफ सर्कल क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 पाई आर। तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर। 2 इंटू पाई आर डिवाइडिंग बाई 2, 2 गेट कैंसल, तो पाई आर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी मैं इसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया पे लिखते हैं, वो क्या है, O is the center and R be the radius of the circle। ये जो भी इंफॉर्मेशन था हमने लिख दिया। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए ओ ए डैश बी ए डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ये भी लिख दिया यहाँ पे हमने। अब ये मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी क्या है आपका, थीटा, किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ये भी करेक्ट है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से अगर ये थीटा की बात कर रहा हूँ, मतलब ये तो ऐसा हो गया, मतलब मेजर ऑफ एंगल
ए ओ ए डैश, ये क्या हो जाएगा पाई 180 डिग्री, करेक्ट है, ये भी हो गया। ओके, अब ये क्या है स्टूडेंट्स, आपका लेंथ ऑफ आर्क है, मतलब लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू एस हो गया, तो फिर लेंथ ऑफ आर्क ए बी ए डैश क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 पाई आर, 2 कैंसिल तो क्या हो जाएगा ये पाई आर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे। बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बेस पे क्या होता है स्टूडेंट, जैसे अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इज प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ ए बी, राइट, मतलब ये इसके प्रोपोर्शनल है, राइट ना, ये इसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ ऑफ ए बी इज प्रोपोर्शनल टू दी मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी और लेंथ ऑफ ए बी ए डैश प्रोपोर्शनल टू दी क्या हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल ए ओ ए डैश, करेक्ट है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ ए बी डिवाइडिंग बाय लेंथ ऑफ ए बी ए डैश इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी डिवाइडिंग बाय मेजर ऑफ एंगल ए ओ ए डैश। अब देख रहे हो ना, लेंथ ऑफ ए बी क्या है आपका एस, और ए बी ए डैश क्या हो जाएगा, इसमें हमने फाइंड आउट किया ना पाई आर, क्या निकाला हमने पाई आर इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी क्या है थीटा डिवाइडिंग बाई ये क्या हो जाएगा पाई, ठीक है। अभी कट हो जाएगा, मतलब ए बी रेडियन में, ए बी रेडियन में कोई टेंशन नहीं, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, तो एस डिवाइडिंग बाई इज इक्वल टू क्या हो गया थीटा, तो ये हो गया आपका रेडियस। अगर सपोज आपको डिग्री फाइंड आउट करना है, रेडियन थीटा फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना, आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अब सेकंड फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर इसमें आपको एस निकालना है तो क्या हो जाएगा आर इंटू थीटा, और एस क्या था लेंथ ऑफ एन आर्क, राइट है। थर्ड क्या हो जाएगा, अगर सपोज आपको फाइंड आउट करना है रेडियस आर, तो क्या हो जाएगा एस डिवाइडिंग बाय थीटा, एस डिवाइडिंग बाय थीटा, तो ये हो गया। और हमें ये फाइंड आउट करना था, राइट ना, लेंथ ऑफ एन आर्क, तो लेंथ ऑफ एन आर्क क्या हो गया आर इंटू थीटा, तो इस बेस पे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हम क्या देखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, तो चलो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है उसकी स्टेटमेंट, इफ थीटा इज एन एंगल बिटवीन टू रेडिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर हो गया, ठीक है, देन द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर इज 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा, ठीक है। इस डायग्राम में ही हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इससे मैं रब कर दे रहा हूँ क्योंकि हमें लेंथ ऑफ आर्क नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए, राइट है। तो एरिया ऑफ सेक्टर को जैसे ये आप देख रहे हो ना, इसे आप क्या बोलोगे एरिया ऑफ सेक्टर, ये क्या हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब ए ओ बी आपको फाइंड आउट करना है, इसका फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा स्टूडेंट, अगर सपोज आपको ये फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, अब इसको इसके फॉर्मूले क्या होंगे हम वो स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके फॉर्मूले क्या होने वाला है हम ये स्टडी करेंगे, राइट। तो सबसे पहले सेम इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस भी दिया गया है, डायमीटर भी दिया गया है, ठीक है ना, और ये डायमीटर दोनों सेम रहेगी यहाँ पे, और ये क्या हो गया आपका लेंथ आज जो बोल सकते हो ये भी, लेकिन हमें उसे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, हमें क्या चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी हम फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। फॉर्मूला ऑलरेडी आपको दिया गया, 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा, ठीक है। तो सेम इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, ठीक है ना, इस प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, करेक्ट। एरिया ऑफ सेक्टर ए बी ए डैश, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, और यहाँ पर क्या सॉरी यहाँ पे ए ओ ए डैश रहेगा, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ये टोटल फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है ना, ए ओ ए डैश, प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल ए ओ ए डैश, ठीक है।
तो इसमें प्रॉपर्टी कौन सा अप्लाई करोगे, बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर AOB डिवाइडिंग बाय एरिया ऑफ सेक्टर AOA डैश इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल AOB डिवाइडिंग बाय मेजर ऑफ एंगल AOA डैश। ठीक है ना, AOA डैश हो गया। अभी एंगल AOA डैश एंगल क्या होगा, पाई, और AOB का एंगल क्या है, थीटा, और एरिया ऑफ सेक्टर AOB फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर AOA डैश। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर AOA डैश फाइंड आउट करना है, AOA डैश। तो यहाँ पे हाफ सर्कल में यूज कर रहा हूँ, तो हाफ सर्कल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर AOB इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल AOB क्या हो गया, थीटा, डिवाइडिंग बाय पाई इंटू ये यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर AOA डैश। ये थीटा डिवाइडिंग बाय पाई मल्टीप्लाई 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर AOB में ये फाइंड आउट करना था ना, AOB क्या हो गया, 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। राइट है, सपोज स्टूडेंट अगर आपको थीटा नहीं दिया गया है तो थीटा के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा क्या था, S इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, आपने स्टडी किया था, S इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, S डिवाइडिंग बाय आर, तब यहाँ पुट अप कर सकते हो, S डिवाइडिंग बाय आर कैंसिल हो गया, तो 1/2 आर इंटू एस, तो रेडियस और ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ एन आर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए कब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, या तो फिर ये अप्लाई कर सकते हो, 1/2 आर इंटू एस। तो ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है ना, हमने क्या देखा, लेंथ ऑफ एन आर देखा, एरिया ऑफ सेक्टर देखा, फॉर्मूले भी देख लिए। अब क्या करेंगे, इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप इसे एक बार देख लीजिए। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ABA डैश इज प्रोपोर्शनल मेजर ऑफ एंगल AOA डैश। करेक्ट है, ये हो गया। राइट है, अब हमें यहाँ पता है ना मेजर ऑफ एंगल AOB क्या है, थीटा, और AOA डैश क्या हो जाए, एंगल पाई। ठीक है ना, एरिया ऑफ सेक्टर AOB, आपको ये टोटल इसका एरिया फाइंड आउट करना है, और एरिया ऑफ सेक्टर ABA डैश मतलब टोटल इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये हेमिस्फीयर हो, मतलब हेमी सर्कल हो गया, मतलब हाफ सर्कल हो गया। अब ये हाफ सर्कल हो गया, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हाफ है, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। करेक्ट ना, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी कौन सा अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वही सेम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ सेक्टर AOB डिवाइडिंग बाय एरिया ऑफ सेक्टर ABA डैश इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल AOB डिवाइडिंग बाय मेजर ऑफ एंगल AOA डैश। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर AOB इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, थीटा डिवाइडिंग बाई हो गया आपका पाई मल्टीप्लाई यहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ABA डैश। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर AOB इज इक्वल टू थीटा डिवाइडिंग बाय पाई मल्टीप्लाई, अभी एरिया ऑफ सेक्टर ABA डैश है, मतलब हाफ सर्कल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। करेक्ट है, तो यहाँ से एक पाई पाई कैंसिल होगा, तो 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए हमने क्या स्टडी किया था, S इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू थीटा। तो हम यहाँ से
हम यहाँ से थीटा को चेंज कर सकते हैं। थीटा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडिंग बाय रेडियस। अगर सपोज क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन क्या रहेगा आपको, दे दिया आपको रेडियस एंड लेंथ ऑफ एन आर्क, आपके पास क्या नहीं है, थीटा नहीं है, तो आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, तो थीटा को आप रिप्लेस कर सकते हो, जिससे फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, एस अपॉन आर। जब आप इसे पुटअप करोगे 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, तो यहाँ से एक रेडियस कैंसिल होकर क्या मिल जाएगा, 1/2 आर इंटू एस। तो ये भी क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर, ये भी क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर। तो आप ये फॉर्मूले भी अप्लाई कर सकते हो और ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो, बस क्वेश्चन में क्या दिया उसके बेस पे। अगर आपको रेडियस थीटा दिया है तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा, अगर आपको रेडियस और लेंथ ऑफ एन आर्क दिया है तो 1/2 आर इंटू एस, ठीक है ना। तो इसके बेस पे आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमने लेंथ ऑफ आर्क भी देख लिया, एरिया ऑफ सेक्टर भी देख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बेस पे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो आपको ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। पहले आप इसको देख लीजिए और इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अभी हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करने वाले थे, राइट ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल विच सबटेंड एन एंगल थीटा 108 डिग्री एंड द सेंटर एट द सेंटर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर, करेक्ट ना। सपोज इसका डायग्राम बनाना चाहेंगे, ठीक है। इसे ये क्या हो गया आपका सर्कल, करेक्ट है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे सेंटर होना चाहिए। अब 108 डिग्री बोला गया है ना, सपोज जैसे ये हो गया आपका रेडियस, सेंटर ओ, और ये पॉइंट ए, ये हो गया आपका रेडियस। रेडियस क्या दिया गया है, आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अभी एंगल दिया गया, ठीक है ना। अब ये एंगल क्या होगा, 90। अब 108 में सपोज ये हो गया आपका एंगल 108 डिग्री, करेक्ट, ये दिया गया ना आपको। और ये भी क्या होगा, रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका डायग्राम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। इसका मतलब आपको ये देख रहे हो ना आप, ये इधर पॉइंट भी हो गया, तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या हो गया आपका, लेंथ ऑफ आर्क हो गया। और लेंथ ऑफ आर्क को स्टूडेंट किससे डिनोट करते हैं, तो एस, करेक्ट ना, सही है ना। तो ये हो गया। तो डायग्राम बनाने से ऑलवेज डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती है, पर मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें अब गिवन में क्या लिखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है, गिवन लिखना। तो रेडियस क्या दिया गया है, रेडियस आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया गया था आपको, 15 सेंटीमीटर। और थीटा क्या दिया है, थीटा इज इक्वल टू 108 डिग्री। किस में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो क्या करोगे, 108 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडिंग बाय 180 रेडियन हो गया। अब ये 18 6 जा और 18 10 जा, तो 6 पाई बाई 10 और डिवाइड हो करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 5। ये रेडियन में चला गया, थीटा हमेशा रेडियन में ही होता है, ठीक है। तो थीटा भी पता चल गया, रेडियस वन पर गया। अब क्या चाहिए, लेंथ ऑफ एन आर्क। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एन आर्क एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर क्या दिया है 15, थीटा हो जाएगा आपका 3 पाई बाय 5। ये कैंसिल हो गया तो क्या मिल जाएगा, ये 1 और ये 3 हो गया, तो 9 पाई सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। तो लेंथ ऑफ एन आर्क एस इज इक्वल टू 9 पाई सेंटीमीटर, राइट है। अब स्टूडेंट यहाँ पे पाई क्या है, पाई इज अ कांस्टेंट, 3.14 की वैल्यू पुटअप कर सकते हो। तो अगर आप 9 इंटू 3.14 की वैल्यू पुटअप कर दिया, पाई क्या होता है 3.14, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई इज अ कांस्टेंट, तो पाई 3.14 हो गया। और जैसे आप पाई से लिख दोगे तो पाई इज नॉट 3.14, इससे इक्वल नहीं हो सकता, ठीक ना। तो पाई रेडियन इज नॉट इक्वल टू 3.14, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई इज इक्वल टू 3.14। तब यहाँ पे पाई की वैल्यू पुटअप कर सकते हो। मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 9 4 जा 36, तो 6 हो गया 3, तो 9 हो जा 9 3 12 2 1, तो 9 3 जा 27 1 28, तो 28.26 सेंटीमीटर। ये भी हो गया आपका लेंथ ऑफ एन आर्क। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। पाई इज इक्वल 3.14, तो 9 4 जा 36, 3 को ऐड करेंगे, 9 9
9 × 9 9 प्लस 3 12 फिर 1 तो 9 3 27 प्लस 1 28.26। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ओके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया? द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। रेडियस आपको दिया गया, जो दिया सबसे पहले आप उसे लिख लीजिए। गिवन में क्या दिया गया? रेडियस आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। चलो कोई बात नहीं, लिख लिया इसको। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क सर्कल विच कट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ द लेंथ इक्वल टू द रेडियस। हमने ये स्टडी किया हुआ है स्टूडेंट। अगर सपोज ये आपका सर्कल है, ठीक है ना, ये आपका सर्कल हो गया। तो सर्कल में सपोज अगर ये रेडियस दिया गया, सेंटर हो गया, सेंटर हो, ये पॉइंट है, ये हो गया आपका रेडियस आर, ठीक है ना। सपोज मैंने यहाँ से भी ले लिया रेडियस, ये भी आर हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विच कट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस। अब दो रेडियस कोई पॉइंट ए पॉइंट बी को कट करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड। कॉर्ड किसके इक्वल होना चाहिए? रेडियस के इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो यहाँ से सपोज ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, राइट ना। तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये तो देख रहे हो नहीं, ये इसे हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड। ये क्या आपका? कॉर्ड। तो कॉर्ड किसके इक्वल है? रेडियस इक्वल है, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि रेडियस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कॉर्ड भी कितना होना चाहिए? 9 सेंटीमीटर। मतलब तीनों के तीनों साइड्स क्या हो गया? आपके इक्वल हो गए। इफ 3 साइड्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड एज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, करेक्ट ना। अगर कोई ट्रायंगल का तीनों साइड अगर इक्वल है तो उसे आप क्या बोलते हो? इक्वल ट्रायंगल ही बोलते हो ना। क्या बोलते हो? ये बोलते हैं। उसकी एंगल भी सेम होता है 60 60, ईच एंगल हैविंग 60 60 60। और जब एडिशन करोगे तो क्या मिल जाएगा? 180 डिग्री, राइट। ओके, तो सॉल्व करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ओ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स? 9 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इसे क्या बोलेंगे? ट्रायंगल ए ओ बी इज एन क्या हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल, करेक्ट है। इक्विलैटरल ट्रायंगल लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, ईच एंगल हैविंग 60 डिग्री एंड ईच साइड्स आर इक्वल, ठीक है। चलो ये तो बात यहाँ तक हो गई, लेकिन क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना था? फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है। चलो वो भी निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? थीटा। तो मैंने क्या बताया स्टूडेंट? ईच एंगल हैविंग 60 डिग्री। ये भी कितना होगा? 60। ये भी कितना होगा? 60। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही ट्रायंगल ही बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और डिग्री कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में, तो 60 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडिंग बाय 180 रेडियन। तो ये कैंसिल हो गया। 61 जा 60, 63 जा 180, तो ये क्या हो जाएगा? पाई बाय 3 रेडियन था। क्या फाइंड आउट करना था? फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, राइट ना। तो लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा, एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा होता है। तो आर क्या दिया आपको? आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा? 3 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। और सेम जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। हमें सिर्फ लेंथ ऑफ एन आर्क की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, हमने जो फाइंड आउट कर लिया। अगर क्वेश्चन में दिया गया है पाई इज इक्वल टू 3.14, तो आप पाई को मल्टीप्लाई करोगे, राइट। अगर नहीं दिया गया है तो 3 पाई इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू 3 पाई सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको सभी एंगल की प्रॉपर्टी, पेरीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर, एंगल साइड क्या होते हैं, सभी आपको पता होना चाहिए। आप इसे स्टडी कर लीजिए, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। आप जरा इस क्वेश्चन को जरा एक बार रीड कीजिए, रीड करने के बाद जरा आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपके पास टाइम है, आपको मैं कुछ टाइम दे रहा हूँ, जरा आप भी ट्राई कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया स्टूडेंट? फाइंड द एंगल इन डिग्री। ओके, इसका मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है? थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा किस में फाइंड आउट करना है? फाइंड द एंगल इन डिग्री। सबसे पहली बात तो बोला गया फाइंड द एंगल इन डिग्री, और जब आप यहाँ से एंगल फाइंड आउट करोगे तो किस में आंसर मिलेगा आपको? रेडियन मिलेगा। रेडियन को कन्वर्ट करना होगा डिग्री में, ठीक है। तो फाइंड द एंगल इन डिग्री,
subtended at the center of a circle by an arc whose length is 15 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको whose length मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क इज 15 सेंटीमीटर दिया गया है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 25 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस भी दिया गया है, लेंथ ऑफ आर्क भी दिया गया है, और आपसे क्या पूछ रहे, फाइंड द एंगल थीटा निकालना है। और ऑलरेडी आपको पता है कि थीटा किस में होता है, रेडियन में होता है, करेक्ट। और इसके लिए क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द एंगल इन डिग्री। तो आप जब आंसर फाइंड आउट करोगे तो आपको किस में आंसर मिलेगा, रेडियन मिलेगा। रेडियन को आप कन्वर्ट करोगे डिग्री में, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, अगर रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में तो हम उसे 180 डिवाइडिंग बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो ये दिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर ऑस्किलेट, ठीक है ना, थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। आपने ऑलरेडी देखा होगा पेंडुलम, जैसे सपोज ये एक सेंटर है और यहाँ से ऐसे रोटेट हो रहा है, करेक्ट। तो ये जो रोटेट हो रहा है ना, सपोज ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी जो ऑस्किलेट हो रहा है, तो ये आपको दिया गया है कितना लेंथ। तो सपोज ये जो लेंथ है पेंडुलम की लेंथ 14 सेंटीमीटर है और ये ऑस्किलेट हो रही है। अब ये जो ऑस्किलेट हो गया, जो ये पाथ जो डिस्क्राइब कर रही है ना, इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क, और ये लेंथ हो गया आपका रेडियस, और ये जो मूवमेंट हो रहा है एट विच एंगल, एंगल तो होना चाहिए ना, तो जो मूवमेंट हो रहा है वो 18 डिग्री के एंगल पे हो रहा है। तो ये क्वेश्चन में दिया गया, पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर ऑस्किलेट थ्रू एन एंगल 18 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। मतलब यहाँ पे भी सेम आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ एन आर्क, यहाँ पे फाइंड आउट करना है आपको लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड आउट करना है, और इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है थीटा। चलो आप ट्राई करो, जरा आप ट्राई कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जरा आप भी कोशिश कीजिए, ठीक है। बोलते हैं ना कि कोशिश करने वालों के भी हार नहीं होती, राइट। तो आपको भी ट्राई तो करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं चलो आप लोग आए हो, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर क्या होता है। तो अगर इसका डायग्राम बनाना चाहते हैं कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, सपोज ये क्या हो गया आपका सर्कल, ठीक है, सर्कल से बनने रहे सर्कल, एज्यूम करें सर्कल है, ठीक है। इफ द एंगल इन डिग्री में फाइंड आउट करना है, ठीक है, फाइंड द एंगल इन डिग्री, ओके। क्या क्या दिया गया इसके अंदर, ओके। तो ये यहाँ पे ये क्या हो गया आपका सेंटर ओ हो गया, सेंटर ओ, ओके। अब सपोज कर लेते हैं कि ये और ये, ठीक है, अभी एंगल कितना है वी डोंट नो, ठीक है। तो रेडियस क्या दिया गया आपको, रेडियस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया गया था, आर इज इक्वल टू 25 हमने लिख दिया, आर इज इक्वल टू 25, करेक्ट। अब ये जो पॉइंट ए एंड ये पॉइंट बी था, ये क्या था आपका लेंथ ऑफ एन आर्क, जो आपको दिया गया है, कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, क्या दिया गया 15 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द थीटा, और थीटा किस में होना चाहिए, डिग्री में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, तो इससे स्टार्ट करें। तो रेडियस क्या दिया गया है 25 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर क्या दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, जो मालूम था। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन लेंथ ऑफ आर अपॉन रेडियस। तो ये क्या हो गया 25 डिवाइडिंग बाय 15, तो ये क्या हो जाएगा 5 5 जब 5 चीज़ तो 5/3 रेडियन, सही है ना। आपको क्या निकालना थीटा, तो ऐसा पुनः हो गया, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 5/3, ये आंसर निकल गया रेडियन में। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे डिग्री में, तो 5/3 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडिंग बाय पाई, ये हो जाएगा आपका डिग्री। तो 3 1 जा 3, 360 जा, ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, 5 इंटू 60 क्या हो जाएगा 300, तो 300 डिवाइडिंग बाय पाई, ये हो गया आपका डिग्री, ये हो गया आपका डिग्री। तो ये हो गया थीटा, तो ये हो गया आपका एंगल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका राइट, ओके। थीटा निकालने तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एस अपॉन आर हो जाएगा। लेंथ ऑफ एन आर क्या दिया गया है 15 डिवाइडिंग बाय रेडियस क्या दिया गया है 25, तो क्या मिल जाएगा 3/5, ये हो गया आपका रेडियन।
तो थीटा इज इक्वल टू 3/5 रेडियन आ गया। इसे कन्वर्ट करना है हमें डिग्री में, तो क्या कर देंगे 3/5 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडिंग बाय पाई, ये हो गया आपका डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 5 और ये क्या हो जाएगा 36, 5 जो होता है 180 मल्टीप्लाई कर क्या हो जाएगा 108 डिवाइडिंग बाय पाई, ये हो गया आपका डिग्री। ठीक है, थीटा किस में चाहिए था, डिग्री में चाहिए था, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, मतलब एंगल कितना हो गया 108 डिवाइडिंग बाय पाई रेडियन, सॉरी डिग्री सॉरी। ठीक है, हो गया, इजी क्वेश्चन था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो पहले यहाँ पर एक पेंडुलम बनाते, सपोज एक सेंटर हो गया, सेंटर हो, ये आप देख रहे हो यार, ऐसा ही होता है पेंडुलम। ये पेंडुलम हो गया, ये 18 डिग्री पे ऑसिलेट हो रही है, सेंटर नाम वो दे दिया, इसे ए नाम दे दिया, इसे बी नाम दे दिया। अभी ये जो आप देख रहे हो ना, ये लेंथ कितना है 14 सेंटीमीटर का लेंथ है। भाई लेंथ तो पता होनी चाहिए ना, अगर लेंथ अगर आपको नहीं मालूम रहेगा तो फिर उससे ऑसिलेट कर रहे हो, लेंथ क्या है आपको पता नहीं चलेगा। तो जो पाथ जो डिस्क्राइब होगी ना, तो आप उसका लेंथ तो आर्क भी फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके लिए सब चीज़ें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जो चीज़ें रिक्वायरमेंट हो तो पता होना चाहिए। ओके, तो गिवन क्या दिया गया थीटा, थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री दिया गया है, इसको कन्वर्ट कर देंगे 18 मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट करेंगे, बोल दो यार रेडियन में, तो पाँच जब पाए 18 सॉरी 18 1 जा 18 18 10 जा हो गया, तो क्या हो गया π/10 रेडियन। चलो थीटा तो पता चल गया, रेडियस भी दिया है, रेडियस क्या दिया आपको, रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, और फाइंड आउट क्या करना है आपको, लेंथ ऑफ एन आर फाइंड आउट करना था। तो क्या हो जाएगा एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, तो आर क्या दिया गया, आर इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई थीटा इज इक्वल टू π/10, तो 2 7 जा 2 5 जा, तो 7 π/5 ना सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ एन आर्क एस इज इक्वल टू 7 π/5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करना है, पाई की वैल्यू पुट अप कर दो 3.14, सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। गुड आफ्टरनून मैडम। हाँ उसको कट कर देंगे, उतना पार्ट कट हो जाएगा। एक्चुअली मोबाइल बना नहीं, ये दूसरे का मोबाइल लेके आया हूँ, आज मिल जाएगा, इसके लिए लेक्चर नहीं ले पाया 2 दिन। तो मैडम जो लेक्चर में मिस हुआ है ना, तो वो सैटरडे संडे को ले सकता हो, क्योंकि सैटरडे संडे तो किसी का शेड्यूल नहीं है, क्योंकि 2 दिन तो हाँ ठीक है ओके चलेगा। हाँ नहीं एक्चुअली वो सेलफोन नहीं है, सुबह मॉर्निंग में 9 बजे लेक्चर रहता है। अब घर पे क्या वो मोबाइल अच्छा नहीं है ना, उससे फिर दिखेगा भी नहीं, आज मिल जाएगा। हाँ इकोनॉमिक्स का बुक है एक्चुअली, ये तो दूसरे का इकोनॉमिक्स का बुक है एक्चुअली, वो था एक चैप्टर था जिसे पढ़ना था, क्योंकि सुधीर सर ने पढ़ाया नहीं था। हाँ नहीं कल लेके आ जाता हूँ मैं, कल लेके आ जाता हूँ मैं। ओके ठीक, हाँ ओके ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे अब। राइट है, कुछ नए क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। अब तक से हमने क्या सॉल्व किया था, लेंथ ऑफ एन आर्क। अभी नया क्वेश्चन मिलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड आउट करना है। फाइनली हम कहाँ पे आ चुके, एरिया ऑफ सेक्टर, जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। करेक्ट, पहले क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। 2 आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। देखो स्टूडेंट यहाँ पे ना आपको θ1 एंड θ2 दिया गया। ऑब्वियसली यहाँ पे आर्क 2 है, सेम लेंथ ऑफ सबटेंड एंगल 60 डिग्री 75 डिग्री, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द 2 सर्कल्स। यहाँ पे आपके पास 2 सर्कल होगा। ऑब्वियसली अगर आपके पास 2 सर्कल है तो लेंथ ऑफ आर्क भी 2 आएंगे, S1 और S2 नाम देना पड़ेगा। S1 इज इक्वल टू R1 इंटू θ1 एंड S2 जो R2 इंटू θ2। करेक्ट ना। अब इसमें क्या सेम है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ 2 रेडिया ऑफ द 2 सर्कल्स। आपको यहाँ पे व्हाट इज द रेशियो, सॉरी व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ 2 सर्कल, मतलब यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना है R1 इज टू R2। ठीक है, हमें रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करना है, कोई बात नहीं। θ1 θ2 आपको दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे जो लेंथ ऑफ आर्क जो है ना वो दोनों सर्कल का सेम है। आप देख सकते 2 आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, मतलब जो भी सर्कल है राइट ना, θ और 60 डिग्री 75 डिग्री और रेडियस, हमें रेडियस का रेशियो निकालना है। अगर सपोज रेडियस का हमें रेशियो निकालना है तो एक ऐसी क्वांटिटी होगी जो सेम होगी,
राइट ना। तो इसमें क्या दिया गया है, आर्क, लेंथ ऑफ आर्क आपको सेम दिया गया है और थीटा आपको दिया गया है, तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा, रेशो रेडियस का मिलेगा। अगर सपोज रेडियस अगर सेम दिया होता और थीटा डिफरेंट ही रहेगी, थीटा डिफरेंट है, रेडियस अगर आपको सेम दिया तो हमें क्या मिलता है, रेशो ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क मिलता है, राइट ना। तो क्वेश्चन में या तो लेंथ ऑफ आर्क का रेशो फाइंड आउट करोगे या तो क्वेश्चन में आप रेडियस करोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, टू आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, मतलब जो दो रेडियस है उसका लेंथ ऑफ आर्क आपको सेम दिया गया है और आपको θ1 एंड θ2 भी दिया गया है। आपको क्या निकालना है, रेशो फाइंड आउट करना है R1 R2 का, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें कुछ लिखेंगे नहीं, जो भी दिया गया आप लिख सकते हो। डायरेक्ट में क्या लिख रहा हो, θ1 इज इक्वल टू क्या दिया, θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया गया है एंड θ2 इज इक्वल टू 75 डिग्री दिया गया। और इस क्वेश्चन में और क्या दिया गया, टू आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। θ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडिंग बाय 180 रेडियन, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाय 3 रेडियन। चलो ठीक है, θ2 क्या हो जाएगा फिर 75 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडिंग बाय 180। स्टूडेंट डिग्री को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है रेडियन में, ठीक है। ओके, अब इसको किससे डिवाइड करोगे, 15 से डिवाइड हो सकता है ना, 15 5 जा और 15 12 जा, तो 5 पाई बाय 12, करेक्ट ना। तो 15 5 जा 75, 15 12 जा 180 होता है। अब ये डिवाइड तो नहीं होगा, तो θ1 आपको क्या मिल गया, ये, और θ2 आपको ये मिल गया। और क्वेश्चन में गिवन क्या दिया गया है, गिवन दिया गया है टू आर्क्स ऑफ दी सेम लेंथ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, S1 इज इक्वल टू R1 θ1 हो गया और एंड S2 क्या हो जाएगा, R2 θ2 हो गया, ठीक है। अब इसे नाम दे सकते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 2। तो लेंथ ऑफ आर्क सेम दिया गया है ना, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, R1 θ1 इज इक्वल टू R2 θ2। तो रेशो, तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ2 डिवाइडिंग बाय θ1 इज इक्वल टू, तो R2 क्या है 5 पाई बाय 12 डिवाइडिंग बाय θ1 क्या दिया गया है, पाई बाय 3, तो 5 पाई बाय 12 इंटू, तो 3 बाय पाई हो गया, तो पाई पाई कैंसल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 5 बाय 4 हो गया। तो रेशो क्या हो जाएगा, R1 इज टू R2 इज इक्वल टू 5:4। तो ये हो गया आपका 2 रेडियाई का रेशो, ठीक है, करेक्ट। तो इस बेस पे इसको सॉल्व किया जा सकता है, हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क, दोनों लेंथ ऑफ आर्क क्या सेम है ना, अगर ये सेम है तो सिर्फ ये इसके इक्वल होगा, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, वैल्यू पुट अप कर दी, रेशो में मिल गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन, देख लो इसको। फिर अब हम क्या सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, द एरिया ऑफ दिस सर्कल इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो ठीक है, अभी एरिया आ गया है ना, तो लिख लेते हैं, एरिया ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। लीजिए, ये तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल। चलो उसके बाद क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क। ओके, मतलब फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क, मतलब सेम यहाँ पे क्या दिया गया, लेंथ ऑफ आर्क की फाइंड आउट करना है, इज इक्वल r into थीटा सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 144 डिग्री, मतलब थीटा यहाँ पे दिया गया आपको एट द सेंटर। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ दिस करस्पॉन्डिंग सेक्टर, मतलब इसमें आपको दो फाइंड आउट करना है, दो चीजें आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो गया 25 पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो आर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, ये हमने ले लिया। थीटा क्या दिया गया 144 डिग्री, कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, तो 144 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडिंग बाय 180 रेडियन। ओके, मुझे 12 का टेबल आता है, क्या आपको 12 का टेबल आता है, नहीं आता तो स्टडी कर लो। तो 12 2 जा 12 जा, और ये 12 15 जा, और 3 4 जा 3 5 जा, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 4 पाई बाय 5 रेडियन, 4 पाई बाय 5 रेडियन, ठीक है। या तो आप 36 से भी डिवाइड कर सकते, 36 4 जा 144 होता है, 36 5 जा 180 होता है, तो 4 पाई बाय 5 रेडियन हो गया, ठीक है। थीटा मिल गया। अभी यहाँ पे आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। पहला क्या अप्लाई करेंगे, लेंथ
लेंथ ऑफ एन आर्क एस क्या होता है r इंटू थीटा। तो r रेडियस क्या दिया गया है, रेडियस दिया गया था 5 जो हमने फाइंड आउट किया ना 5 मल्टीप्लाई थीटा क्या दिया, थीटा इज इक्वल टू 4 पाई बाय 5। तो ये 5 कैंसिल हो गया तो 4 पाई सेंटीमीटर। ओके 4 पाई सेंटीमीटर ये हो गया आपका लेंथ ऑफ एन आर्क। अब सेकेंड क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो क्या हो जाएगा 1/2। स्टूडेंट मैंने पहले कहा था आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या आपको थीटा दिया, यस थीटा दिया, रेडियस दिया, तो हम अप्लाई करेंगे 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। तो 1/2 इंटू आर क्या हो गया, आर इज इक्वल टू 5 दिया था ना, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया, थीटा कितना दिया है 4 पाई बाय 5। तो ये 1/2 इंटू 25 मल्टीप्लाई 4 पाई बाय 5, तो 5 × 5 5 × 25 ये हो गया। अब ये डिवाइड, हाँ ये 1 और ये हो जाएगा आपका 2, तो 5 × 10, तो 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ सेक्टर। और लेंथ ऑफ आर क्या हो गया 4 पाई सेंटीमीटर। आप पाई की जगह पे 3.14 की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर of the circle of area 64 pi square centimeter is 56 centimeter. Find the area of this sector. पहले क्वेश्चन को समझिए, the perimeter of a sector। अभी perimeter of sector क्या होगा, perimeter of sector, तो पहले हम वो देखेंगे ना, perimeter of the sector of the circle। एरिया क्या दिया गया आपको 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब एरिया ऑफ द सर्कल आपको दिया गया है। यहाँ से आपको रेडियस मिल जाएगा इस 56 सेंटीमीटर। अब ये 56 सेंटीमीटर क्या है स्टूडेंट, ये पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया। सब जैसे मान लो कि यहाँ पे ये सर्कल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक सेंटर दिया गया है, इस सेंटर, ओके इसे एज्यूम कर लेते हैं। ये जो सर्कल है सर्कल, ये सर्कल का आपको एरिया क्या दिया गया है, यहाँ पे लिख लीजिए, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, ये दिया गया, ठीक है। और सपोज अगर यहाँ से मैंने ये क्या बना दिया, ये आपका बन गया सेक्टर, सेंटर। अभी आपको थीटा तो नहीं दिया गया है, तो ए और बी करेक्ट है। और ये क्या है आपका लेंथ ऑफ आर्क है, ये लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क जो दिया गया है आपको एस, ओके। ये जो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर है, टोटल पेरीमीटर, ये क्या हो गया रेडियस आर और ये लेंथ ऑफ आर्क हो गया, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया गया, क्या दिया गया, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर दिया गया आपको, ठीक है। तो यहाँ से रेडियस मिल जाएगा, यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, अब ये तो सेक्टर है आपका, करेक्ट ना, इसमें आर प्लस आर क्या करेंगे, पेरीमीटर सबको ऐड कर देंगे ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया गया, राइट ना, तो आर प्लस एस इज इक्वल टू 56, तो ये क्या हो जाएगा 2r प्लस एस इज इक्वल टू 56। अभी हमारे पास क्या नहीं है स्टूडेंट, रेडियस नहीं है, तो इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हाँ, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 पाई, तो पाई कैंसिल, तो आर क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो गया स्टूडेंट 8 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको यहाँ पे पुटअप करेंगे तो 2 × 8 प्लस एस इज इक्वल टू 56, तो क्या हो जाएगा, ये एस है लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क एस क्या हो जाएगा 56 माइनस 16 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ आर्क मिल गया, रेडियस दिया गया है, और हमें क्या फाइंड आउट करने के बोला गया, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ तो 1/2 इंटू आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर
और ये आपको दिया गया एस इज इक्वल टू 40, तो ये 1, ये हो गया 20, तो 28 जा 160, तो 160 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। करेक्ट। तो ऐसे हमें सॉल्व करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, 2r + s। आपको उसका लेंथ टोटल दिया गया था 56 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास रेडियस नहीं था। रेडियस हमने कहाँ से निकाला, क्योंकि हमें दिया गया था एरिया ऑफ सर्कल 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। हमने फॉर्मूला पुटअप किया, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई r स्क्वायर, 64 पाई, पाई पाई कैंसिल, r क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, पुटअप किया, s मिल गया। अब s हमारे पास मिल गया, रेडियस हमें पता चल गया, तो फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर के, 1/2 इंटू आर इंटू एस। आर भी था एस भी था, पुटअप किया, आगे आंसर 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। करेक्ट है। तो इस बेस पे क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पे हमें थीटा की जरूरत थी भी नहीं, और थीटा नहीं दिया गया था, ठीक है। अगर थीटा दिया होता तो हम लेंथ ऑफ, अगर थीटा दिया होता तो पेरीमीटर नहीं दिया होता, पेरीमीटर सेक्टर नहीं दिया होता। अगर आपको पेरीमीटर सेक्टर दिया है तो फिर लेंथ एंगल थीटा की तो कोई जरूरत नहीं थी, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आ सकती, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया स्टूडेंट, ओ ए बी इज अ सेक्टर, ओके। ओ ए बी इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट ओ, तो वो आपका हो गया सेंटर। रेडियस आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ओके ठीक है, रेडियस आपको दिया है 12 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी आपको दिया गया 45 डिग्री, डिग्री को कन्वर्ट करना होगा रेडियन में, आपको मालूम है ये। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का सिंबल है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है इसके लिए, सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा डायग्राम, विदाउट डायग्राम को समझेगा नहीं, तो चलो पहले हम बनाते हैं डायग्राम, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्कल, सर्कल बराबर बनना चाहिए, ये हो गया आपका सर्कल, एज्यूम गलत है, सर्कल है, ठीक है, प्रॉपर तो बना नहीं है फिर भी चलेगा। ये हो गया आपका एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल मुझसे बनता नहीं, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल हो गया, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली बात तो क्या, सेंटर वो होना चाहिए भैया, तो सेंटर वो हमने लिख दिया, चलो बढ़िया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे रेडियस भी ले लेते हैं ना, तो ये हो गया आपका सेंटर, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या पता है क्या, ओ ए बी इज अ सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, इसे नाम दे दिया ए, चलो ठीक है। तो रेडियस आर इज इक्वल टू हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। अब मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी देख रखा है, इसका मतलब मैंने इसको यहाँ से ऐसे से ड्रॉ कर दिया, ये हो गया आपका बी पार्ट, तो ये एंगल दिया गया आपको 45 डिग्री, क्या दिया गया 45 डिग्री, चलो ठीक है बढ़िया, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, तो ओ ए बी आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, लेकिन इसमें क्या बोला गया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो इसका मतलब मुझे यहाँ से पॉइंट ए और पॉइंट बी को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब मुझे ड्रॉ करना होगा कॉट, ये हो गया स्टूडेंट आपका कॉट हो गया, इसे हम कॉट ही बोलेंगे ना, जो सेंटर से लाइन पास नहीं होती है, सर्कल के दोनों पॉइंट को टच करती है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इसको वाला जा कॉट, तो ये कॉट हो गया। और इस क्वेश्चन में आपको ये दोनों डिफरेंस जो एरिया है ना, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है, आप देख रहे हो ना, ये पार्ट आपको फाइंड आउट करना है, दिस पार्ट आपको ओके दिख रहा होगा ना, तो ये आपको फाइंड आउट करना है, द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, ये टोटल एरिया फाइंड आउट करोगे, टोटल एरिया में से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दोगे, तो आपको ये साइड जो आप देख रहे हैं ना ब्लू येलो कलर का जो मैंने बनाया है, ठीक है ना, ये आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, पहले आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम देखेंगे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन दिया गया पहले उसे लिख लेते हैं। तो गिवन इन्फॉर्मेशन में रेडियस दिया गया आपको 12 सेंटीमीटर, थीटा मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी आपको दिया गया है 45 डिग्री, तो ये 45 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडिंग बाय 180 रेडियन इज इक्वल टू 45 जब 45 4 जब 180, तो पाई बाय 4 रेडियन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या, ए ओ बी, तो ए ओ बी दिया ना,
अगर बोला है ओ ए बी तो चलेगा, ओ ए बी या तो फिर ए ओ बी। एक मिनट क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन पहले एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ओ ए बी दिया गया, चलेगा चलेगा। एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी निकालना है, ओ ए बी। चलो ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे ओ ए बी, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा, तो 1/2 आर क्या दिया, आर इक्वल टू 12, तो 12 का स्क्वायर इंटू थीटा क्या दिया, थीटा दिया π/4। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 12 इंटू π/4 इज इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट, ये 1 ये 6 ये 1 ये 3, तो 6 इंटू 3 18। ओके, और तो कुछ होगा नहीं कि 4 1 4 4 3 12, ये 6, तो ये हो गया आपका 18 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर आपका निकल गया 18 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इज इक्वल टू क्या निकल गया 18 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर स्टूडेंट। ओके, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी। अभी ए ओ बी ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ट्रायंगल अभी ठीक है। अगर सपोज स्टूडेंट अगर मैंने इसको यहाँ से, अगर इसे यहाँ से अगर मैंने कट कर दिया, ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा 45 डिग्री। ये भी आपका 12, तो ये 45 डिग्री, तो ये भी बनेगा 45 डिग्री। ये क्या बनेगा 45 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 90। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, 45 डिग्री की साइड क्या होती है 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस, 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे देख रहे हो ये 90, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस हो गया, राइट ना, ये हो गया उसका हाइपोटेनियस। तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री के अपोजिट साइड, 45 डिग्री की अपोजिट साइड हमें अगर लेना है, जैसे सपोज अब ये हो गया आपका हाइट फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, हाइट और बेस आपको दिया गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हाइट पता करना पड़ेगा, बेस तो हमारे पास ऑलरेडी रेडी है। तो हाइट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट 45 की डिग्री, ये 45 की साइड में ये है ना, राइट। तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस होता है, राइट ना। तो 45 डिग्री की अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। तो 45 डिग्री क्या है 45 डिग्री की जो साइड है, इसे नाम, एक मिनट। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ सेक्टर हमें मिल गया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम एक काम करते, ये आपका था, तो हमने इसे यहाँ से ब्रेक कर दिया एंगल ए से, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो जाएगा 45, ये भी हो जाएगा 90, तो 45 45 90, राइट। ये क्या हो गया 45 45 90 थ्योरम के बेस पे हो गया, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी तो ये क्या हो गया 45 डिग्री 90, इसके बेस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो ये 45, ठीक है। हमारे पास क्या है बेस तो रेडी है, बेस क्या आपका 12, आपको हाइट फाइंड आउट करना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है हाइट, ओके। तो यहाँ पे नाम दे देते पॉइंट एम। तो यहाँ पर क्या हो गया ए एम इज परपेंडिकुलर टू दी बेस ओ बी, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, तो थीटा है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 40। साइन क्या होता है, अभी एंगल थीटा है ना, एंगल थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका अपोजिट साइड, ठीक है। और ये हो गया आपका बेस, और ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा ए एम, तो ए एम डिवाइडिंग में हाइपोटेनस क्या दिया आपको 12, तो साइन 45 क्या होता है 1/√2, और ये ए बी डिवाइडिंग बाई 12 हो गया। तो ए बी फाइंड आउट करना तो क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 12 डिवाइडिंग बाई √2, ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 डिवाइडिंग बाई √2, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा 6√2 सेंटीमीटर। तो ए बी किधर है ए बी, तो ए बी सॉरी ए बी नहीं रहेगा ए एम रहेगा, सॉरी ए एम।
AM, ठीक है ना, AM अपॉन 12, ठीक है। तो AM आपका ये हाइट हो गया, कितना हो गया 6√2, ये क्या हो गया आपका 6√2। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस क्या था 12, हाइट क्या था 6√2, तो ये क्या हो जाएगा 1 कैंसिल हो गया 6, तो 36√2 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब आंसर क्या निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन द एरिया, डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, करेक्ट है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या मिला स्टूडेंट, OAB 18 पाई, तो 18 पाई माइनस 36√2 स्क्वायर सेंटीमीटर, करेक्ट है। इसमें से कुछ कॉमन जा सकता है क्या स्टूडेंट, 18 कॉमन जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई माइनस 18 3 जा 36, तो ये √2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक है। OAB सेक्टर हो गया और एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक है। तो इस बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, राइट है। अब इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, रेडियस थीटा कन्वर्ट किया, एरिया ऑफ सेक्टर इजीली मिल गया। फिर क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल 45 डिग्री दिया गया था, तो 45 इसका मतलब क्या बनेगा 45 45 90, ये थ्रम बनेगा। अगर 30 दिया होता तो 30 60 90 बनता। 30 60 90 आपको मालूम है कि 30 डिग्री क्या होती है 1/2 इंटू हाइपोटेनियस, 60 डिग्री क्या होती है √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, और 45 क्या होता है 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। ये प्रॉपर्टी है जो हम लोगों ने ऑलरेडी 9th और 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया हुआ था। मैंने यहाँ पे साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू लिया, ठीक है। आप यहाँ पे कॉस भी ले सकते थे, साइन भी ले सकते थे, टाइम भी ले सकते थे, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होना चाहिए। तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 45 डिग्री ये थीटा था, तो ये थीटा एंगल ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनियस हो गया, और मैंने इस पे बनाया तो ये हो गया आपका बेस। और 90 डिग्री के अपोजिट क्या होती है, 90 डिग्री का अपोजिट क्या होती है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या दिया गया था आपको 12, तो 12 और AM क्या है आपका अपोजिट एंगल, तो AM डिवाइड बाई 12 लिख दिया, साइन 45 1/√2। फिर हमने AM फाइंड आउट किया, तो 12 यहाँ पे जाएगा, 12 डिवाइड √2 हो गया, 12 को मैंने 6 इंटू 2 कर दिया डिवाइड बाई √2। अभी स्टूडेंट जो 2 है ना, 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, 2 को आप क्या लिखोगे √2 इंटू √2, तो √2 कैंसिल हो गया, तो √2 बचेगा, √2 मल्टीप्लाई 6 तो क्या हो जाएगा 6√2 हो गया, करेक्ट है। फिर बाद में इसको सॉल्व करने पे क्या मिल गया आंसर, इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB सॉल्व करने पे क्या मिल गया आपको आंसर, क्या मिल गया आंसर आपको 36√2 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर हमने क्या फाइंड किया, डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB को हमने माइनस किया, तो आंसर मिल गया 18 इन ब्रैकेट पाई माइनस 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर भी मैं बोल रहा हूँ अगर आप चाहो तो पाई की वैल्यू को पुटअप कर सकते हो, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा स्टूडेंट, लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इतने क्वेश्चंस आपके लिए इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर हम क्या स्टडी करेंगे, फाइंड द एंगल इन डिग्री एंड रेडियन, फाइंड द एंगल इन डिग्री एंड रेडियन ऑफ द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, मतलब इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे और एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे, और जो एंगल होगा उसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री और रेडियन में। फिर हम देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द एंगल इन हैंड और मिनट, मतलब हैंड क्लॉक और मिनट हैंड, मतलब आवर हैंड एंड मिनट हैंड में कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी एंगल को। सपोज क्वेश्चन हो सकता है ना कि 4:20 हो गए, मतलब 4:20 हो गया है, तो बताओ उसका एंगल क्या होगा, राइट ना। तो ये जो क्वेश्चंस है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अब तक से स्टूडेंट जो भी लेक्चर हो चुका है आप उसे अच्छे से स्टडी कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर हमारा मिनट हैंड और आवर हैंड और इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बेस पे होगा।
फिर हम उसके बाद से स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो अब तक से आप इसे स्टडी कीजिए, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।